हो सकता है इस वीडियो में कही गई बातें आपको थोड़ी कड़वी लगें, लेकिन होंगी वो आपके ही फायदे की। ठीक उसी तरह जैसे कड़वी दवाई आपको खाने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका असर आपको हेल्दी बना देता है। इस वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है। और आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि 16 से 25 साल की उम्र ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों मानी जाती है। आखिर क्यों इसी एज में हमारे सफल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम किसी भी उम्र में सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि कामयाबी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। जैसे KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स ने 62 की एज में KFC की शुरुआत की, जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं। ठीक इसी तरह किसी भी एज में सफलता हासिल की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि आपकी जिंदगी में एक समय ऐसा होता है जब आप किसी का सहारा बनते हो, और एक समय ऐसा भी होता है जब आपको किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। और इन दोनों में बहुत फर्क है। 16 से 25 साल ये वो उम्र होती है जब हमारी एनर्जी पीक पर होती है। इस गोल्डन एज में हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें वो बन सकते हैं। इस एज में आपकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। आप इंडिपेंडेंट होते हो, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। और यही वो परफेक्ट समय होता है जब आप अपने फ्यूचर और अपने करियर के बारे में सोचते हो। और इस उम्र में की गई कड़ी मेहनत ही आपके फ्यूचर को कंफर्टेबल बनाती है। लेकिन इसी एज में हम वो गलतियां कर देते हैं जिससे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। सबसे पहली गलती, काम को टालने की आदत। हम हमेशा खुद से यही कहते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करता है, समय पड़ा है बरसों। और यही सोचकर हम कोई भी काम स्टार्ट ही नहीं करते। हमें लगता है अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो हम यंग हैं। काम करना, पैसे कमाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना हमारी मतलब की चीजें नहीं हैं। हमारे कौन से बच्चे रो रहे हैं जो हम काम करें, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपको एक गलतफहमी है कि जैसे आप अभी हो वैसे ही हमेशा रहोगे। अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो टाइम आपके पास अभी है वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा टाइम से भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। क्योंकि खोया हुआ पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ एक भी सेकंड किसी भी कीमत पर आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए अपनी जिंदगी का एक एक सेकंड काम में लेना सीखो। एक एक सेकंड की वैल्यू करो। अपने आज के कामों को कल पर मत टालो, ये आदत आपको बर्बाद कर सकती है। दूसरी गलती, हमेशा उन कामों को करना जो आपके किसी काम के नहीं, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। और जिन कामों से आपका लेना देना है, उन कामों से आप बचते हैं। मान लीजिए कल आपका एग्जाम है और आज आपका कोई दोस्त आपसे कहे कि चलो एक नई मूवी आई है, उसे देखने चलते हैं, तो आप बिना ये सोचे कि कल क्या होगा तुरंत उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा वो काम सबसे ऊपर होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में पहले अपना फोटो खींचते हैं, उसे मस्त एडिट करते हैं, फिर उसे सोशल मीडिया के थ्रू लोगों में शेयर करते हैं। और ऐसा वो किसके लिए कर रहे हैं, जिन्हें वो जानते तक नहीं हैं। ऐसे ही ना जाने कितने काम हम करते हैं जिनसे हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। इसलिए हमेशा वो काम करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने फ्यूचर के लिए जरा भी सीरियस नहीं हैं और अपने गोल्डन डेज को पानी की तरह बहा रहे हैं। हम चाहें तो इन गोल्डन डेज में अपनी पूरी एनर्जी और मेहनत के साथ अपने सपनों पर काम कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो इन गोल्डन डेज में अपना टाइम और एनर्जी गलत जगह यूज कर रहे हैं। इस एज में लोग मेन स्ट्रीम मीडिया और एडवर्टीजमेंट कंपनीज के माया जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि एडवर्टीजमेंट कंपनीज आपके कंजम्पशन पैटर्न को कंट्रोल करती हैं। ये आपको फोर्स करती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करें, ऐसी चीजें खरीदें जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है, ऐसे लोगों को इम्प्रेस करें जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं।
मार्केट में जैसे ही कोई नया फोन आया, आप उसे खरीदना चाहते हैं। जैसे ही मार्केट में कोई नई कार आई, आप उसे खरीदना चाहते हैं। नए नए कपड़े आप खरीदना चाहते हैं। ये एडवर्टीजमेंट कंपनीज आपको अट्रैक्ट करती हैं और आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। इसलिए जो आपके गोल्डन डेज हैं, उन्हें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कामों में लगाओ, क्योंकि एक समय आपकी जिंदगी में ऐसा जरूर आएगा जब आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। साइंटिस्ट ने एक बार सर्वे किया जिसमें उन्होंने 40 साल की उम्र वाले 60 लोगों से पूछा कि पास्ट की ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनका पछतावा आपको आज तक होता है। तो उन 60 में से 45 लोगों ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा ये होता है कि उन्होंने वो काम किए ही नहीं जो वो करना चाहते थे। उन्हें उन कामों का पछतावा नहीं है जो उन्होंने गलत किए, बल्कि उन्हें उन कामों का पछतावा है जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। इसलिए आपको जो भी करना है उसे जल्दी शुरू करो, क्योंकि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है और एक बार अगर वो डेट निकल गई तो फिर वो चीज किसी काम की नहीं रहती। अब बारी आती है टेस्ट की। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं, जिसके लिए आपको एक पेपर और एक पेन लेना है और ईमानदारी से सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक के सभी कामों की लिस्ट बनानी है। एक तरफ आपको लिखने हैं प्रोडक्टिव काम और दूसरी तरफ लिखने हैं अनप्रोडक्टिव काम। आपने कितने घंटे फोन पर रील्स देखी, स्क्रॉलिंग की, पबजी खेला, इन सारे अनप्रोडक्टिव कामों के घंटे कैलकुलेट करो और दूसरी तरफ उन कामों के घंटे कैलकुलेट करो जो सच में आपके लिए प्रोडक्टिव हैं, जिनसे आपको कुछ मिल रहा है या इन द फ्यूचर आपको कुछ मिलेगा। और मुझे लगता है कि आपके अनप्रोडक्टिव कामों की लिस्ट काफी लंबी होगी और दिन के 24 घंटों में से ज्यादातर घंटे अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में ही स्पेंड हो रहे होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने घंटे आपके प्रोडक्टिव कामों में और कितने घंटे आपके अनप्रोडक्टिव कामों में स्पेंड हो रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। Wish you all the best. Stay tuned, stay motivated. Thank you. Bye bye. Take care.